जब राजनीतिक दल ही कोरोना को निमंत्रण देने लग जाए तो देश में कोरोना की तीसरी लहर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात हम नहीं बल्कि प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से हुआ प्रदर्शन कह रहा है। यूं तो ये प्रदर्शन आमजन की सबसे बड़ी पीड़ा महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में हुआ था, लेकिन इसमें कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल तार तार होते नजर आए। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जिसमें नजर आ रहा हर एक शख्स राजस्थान की कांग्रेस सरकार का नुमाइंदा है। ना सिर्फ नुमाइंदा है बल्कि राजस्थान की दशा और दिशा तय करने वाली टीम गहलोत के वो मजबूत सिपाही भी हैं, जिन पर आमजन के लिए मिसाल बनने की जिम्मेदारी है। लेकिन ये क्या, ये तो वैश्विक महामारी कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ का नेतृत्व कर रहे ये मंत्री और नेता ये बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए आमजन नहीं बल्कि ये खुद जिम्मेदार थे। ये तस्वीरें ये भी बयां कर रही है कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो इसके लिए और कोई नहीं बल्कि इनकी लापरवाही अहम भूमिका निभाएगी। कहने को तो कांग्रेस ने प्रदेश भर में महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रदर्शन में भीड़ जुटाने वाले ये तमाम नेता ये भूल गए कि प्रदेश में उन्हीं की तरफ से बनाई गई कोरोना गाइडलाइन में राजनीतिक जुलूस और रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। ऐसे में सवाल ये, क्या गाइडलाइन में इन्होंने खुद को छूट दे रखी है? सवाल ये भी, क्या नियम कायदे सिर्फ भोली भाली जनता के लिए ही है? और सवाल ये भी, क्या सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे इन सफेद पोशों पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को नियम तोड़ने की जानकारी नहीं है। कोरोना को निमंत्रण देती भारी भीड़ को जुटाने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा, पहले आप उसे सुनिए। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि हमने केवल सिंबॉलिक हर पेट्रोल पंप पे रखा, लेकिन यहां कार्यकर्ताओं का उत्साह था कि कुछ संख्या में ज्यादा आ गए। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो जोश था, जो जुनून था, वो इनको रोक नहीं पाया, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम व्यक्ति का जीना दूभर हो रहा है। अब सवाल ये, क्या माफी मांग लेने से कोरोना मान जाएगा? सवाल ये भी कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विरोध प्रदर्शन करने के डोटासरा के वादे का क्या हुआ? और सवाल ये भी कि क्यों कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर पाई? चिंता की बात यह है कि नियम तोड़ने पर आम जनता का चालान काटने वाली पुलिस पूरे कार्यक्रम के दौरान लापरवाह नेताओं का चालान काटने का साहस ही नहीं जुटा पाई और पूरे समय इनकी सुरक्षा में तैनात रही। अब जरा बात कांग्रेस के प्रदर्शन की करें तो यहाँ भी गुटबाजी साफ नजर आई। जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सिविल लाइंस पर जुटे, तो वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट अपनी टीम के साथ सांगानेर में प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान पूरे समय सचिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगते नजर आए। पायलट के साथ हाल ही में अपनी विधायकी से इस्तीफा देने वाले हेमाराम चौधरी और उनके समर्थक विधायक भी मौजूद रहे। राजधानी में पायलट खेमे के सक्रिय होने का असर देश की राजधानी में भी दिखा। करीब 10 महीने से गहलोत पायलट में सुलह कराने में पूरी तरह विफल रहे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने दिल्ली से इशारा दिया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द किया जाएगा। पार्टी में सबकी सुनी जा रही है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं।
अब जब मैं हूँ यहाँ पर तो कैसे किसी की नहीं सुनी जाएगी, और सबकी सुनी जा रही है और सबकी बात हो करके सब लोगों के साथ में मिल करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफी नाराज हैं। नहीं, मेरी तो रोज बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। आज प्रियंका गांधी वाड्रा से मिल भी रहे हैं सचिन जी से, देखते हैं क्या है। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बाद सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए। माना जा रहा है कि वे दिल्ली में प्रियंका गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी शनिवार को दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में ये तय है कि अब अगला मंथन दिल्ली में होगा। दिल्ली दरबार से ही तय किया जाएगा कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां कब होगी और किस खेमे को कितनी जगह मिलेगी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में लिखी जा रही गुटबाजी और बगावत की पटकथा का पट्टाक्षेप कैसे करता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।